हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो IBPS PO के साथ साथ मैं ऐसे देख रहा था आप लोगों के लिए, तो मुझे SBI PO का भी क्वेश्चन मिला। तो वहाँ पर दोस्त देखते हैं, आइए। और ये है SBI PO 2025 4 अगस्त पहली शिफ्ट का। तो दोस्त ऐसा भी नहीं है, मतलब सारा कुछ क्लियर करके लिखा गया है कि कब का पेपर है कब का नहीं। तो आइए भाई देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। जो पैसेज है, सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, और फिल इन द ब्लैंक्स या पैसेज करने का सबसे बढ़िया और सिंपल तरीका दोस्त यही होता है कि एक बार बिना दिमाग लगाए, बिना बुद्धि लगाए, फर्जी वाली, केवल और केवल आप आराम से एक पैसेज को पढ़ लीजिए। जब आप पढ़ लेते हैं तो पैसेज का एक सेंट्रल आइडिया आपके दिमाग में लग जाता है कि पैसेज एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। ठीक है दोस्त। तो यहां पर कह रहा है द कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द ह्यूमैनिटीज मोस्ट टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, देखो दोस्त यहां पर कह रहा है कि जो कंट्रोल फायर का यूज है, मतलब जो आग होती है उसका एक सही तरीके से कंट्रोल्ड वे में यूज वन ऑफ द ह्यूमैनिटीज मोस्ट, मतलब ह्यूमैनिटी का, जो मानव है उसका सबसे ज्यादा, अब इसी भरना है क्या है वो तो पता लगेगा। टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, देखिए ब्रेक थ्रू का हम वहां यूज करते हैं जब कोई चीज हमें अचानक से कुछ बड़ी पता लगती है उसके लिए। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, देखिए ये लॉजी वाले में मैंने आपको एंथ्रोप बताया, एंथ्रोप कहीं भी दोस्त लगा होगा चाहे जहां, तो एंथ्रोप का दोस्त हमेशा मतलब होता है ह्यूमन। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर आपको एंथ्रोप लगा हुआ मिल रहा है तो उसकी जो भी मीनिंग निकल रही होगी, चाहे आपको पता हो या ना पता हो दोस्त, उसका मतलब ह्यूमन से ही रिलेटेड होगा। अब एंथ्रोपोलॉजी वर्ड मानव जीवन के या मानव के बारे में अध्ययन कर रहा हूं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब जैसे कि बताया हुआ है आपको मैंने, मानव जीवन के बारे में अध्ययन करने वाला। ठीक है दोस्त। चलिए अब यहां पर कह रहा है कि जो मानव जीवन या मानव के बारे में जो अध्ययन करने वाले लोग हैं मानते हैं आर एंसेस्टर्स की, हमारे जो एंसेस्टर्स है, हमारे पूर्वज थे, यह है फर्स्ट फायर नेचुरली काज्ड बाय लाइटनिंग स्ट्राइक्स और वॉल्केनिक एक्टिविटी, कि जो पहली बार प्राकृतिक तौर पर नेचुरली पहली बार जो आग उन्हें मिली या आग उन्होंने देखा, ऐसे आप समझ सकते हो, वो सबसे पहले था लाइटनिंग, इसका मतलब आकाशीय बिजली, या फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी, मतलब या फिर आग उनको पता चली जो लावा जमीन से निकलता है उससे रिलेटेड। ठीक है दोस्त। द एक्सीडेंटल डिस्कवरी इवेंचुअली लेड टू द, देखिए कह रहा है कि ये जो एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, मतलब गलती से डिस्कवरी जो हो गई थी, उसने उनको लेड टू द मतलब आगे किया, अब कहां वो तो पता चलेगा, ऑफ टेक्निक्स फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग फ्लेम्स। ठीक है, वहां पर उन्होंने उस चीज को क्रिएटिंग मतलब आग को पैदा करना, और उसकी फ्लेम्स को मतलब उसके जो जिसको हम क्या उसकी लॉ को मेंटेन करना, कितना धीरे जलाना। देखिए आज हमें लगता है कि आग को हम धीरे या तेज कर देते हैं, लेकिन जब कोई चीज पहली बार होती यही नहीं पता लगा आग जला रहे हैं, पूरे जंगल में लग रही है, मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आग को बनाना, आविष्कार आग का करना, या आग, हाँ ऐसे मान लो आग का आविष्कार करना और उसको सही तरीके से कंट्रोल करना, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है। अर्ली ह्यूमंस लाइकली नोटिस हाउ वाइल्ड फायर की अर्ली ह्यूमंस, जो अर्ली शुरुआती के इंसान थे, लाइकली नोटिस्ड हाउ वाइल्ड फायर देयर इन्वायरमेंट। ठीक है। अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा तो बात की बात है, लेकिन जो कहना चाह रहा है कि शुरुआती दौर में इंसानों ने नोटिस किया कि कैसे जंगली आग इन्वायरमेंट के उनके वातावरण को, अब लाइन पढ़ने से ऐसा पता लग रहा है जो भी ऑप्शन होगा वो नुकसान करना, बर्बाद कर देना, राख कर देना, ऐसे समझ लो। बोथ फ्राइटनिंग एंड फैसिनेटिंग देम, कि वो उनके लिए डरावना भी था, और जब पहली चीज आप इतने बड़े स्तर पे देखोगे थ्रिलिंग वाला, वो वाला मान लो। ठीक है। द फर्स्ट इंटरनेशनल यूज ऑफ फायर फॉर वार्मथ एंड प्रोटेक्शन मार्क्ड, कह रहा है कि पहला जो अंतरराष्ट्रीय यूज था आग का, फॉर वार्मथ गर्मी के लिए और बचाव के लिए, मार्क्ड मतलब उसने मार्क किया, अब इसमें भरना है, मोमेंट इन ह्यूमन एवोल्यूशन, उसने ह्यूमन एवोल्यूशन में, मानव विकास में
वो चीज करी। फिर दोस्त इसमें क्या कह रहा है, ओवर मिलेनिया, ठीक है, मतलब ये कई सदियों की बात कर रहा है, एक दो की बात नहीं कर रहा है दोस्त, ठीक है। आर एंसेस्टर्स डेवलप्ड इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड मेथड्स टू, कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने डेवलप किए सोफिस्टिकेटेड मेथड्स, मतलब बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वाले तरीके, दिस पावरफुल एलिमेंट। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ भरना होगा। अब दिस पावरफुल एलिमेंट किसके लिए हम यूज कर रहे हैं दोस्त, हम यूज कर रहे हैं फायर के लिए, दिस पावरफुल एलिमेंट, ठीक है। फंडामेंटली चेंजिंग द कोर्स ऑफ सिविलाइजेशन, कि जिसने बहुत मतलब मेन मौलिक रूप से, मेन आप कह सकते हो फंडामेंटल तौर पे उसको चेंज कर दिया, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं दोस्त, ये तो था पैसेज। अब इसमें देखिए कहना क्या चाह रहा है, पहले आप ये समझो। कहना दोस्त ये चाह रहा है, अगर पूरे पैसेज को हम लोगों ने पढ़ा और जो समझा है एक बार, वो एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। जब आप एक बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक छोटा सा आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में पैसेज क्या कहना चाह रहा है। तो दोस्त यहाँ पर पैसेज का सिंपल सा मतलब ये है कि आग जो है वो कैसे, आप कह सकते हो उसका आविष्कार हुआ, विकास हुआ, कैसे चीजों को वो ह्यूमन लाइफ में कैसे आई, इन सारी चीजों को इसमें बताया गया है, ठीक है दोस्त। आइए चलते हैं आगे। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल फिट इन ब्लैंक ए, मतलब पहले वाले ब्लैंक में ऐसी कौन सा ऑप्शन है जो भरा जाएगा। तो एक सेकंड का पॉज लीजिएगा और फिर पॉज लेके तब उसके बाद देखिएगा। वैसे ब्लैंक के क्या कह रहा है, द कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर रिप्रेजेंट्स ह्यूमैनिटीज मोस्ट। अब देखिए टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज, इसमें दोस्त जो सही वाला ऑप्शन होगा ये ट्रिवियल होगा, जिसका दोस्त मतलब होता है प्रभावशाली। आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब होता है दोस्त प्रभावशाली, ठीक है। मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सेलिब्रिटी है तो, या कोई भी ऐसी चीज है जो आपके जीवन पे बहुत प्रभाव डालती है। तो आग एक ऐसा आविष्कार था जिसने मानव जीवन पर बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रभाव डाला। तो इसी वजह से यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, ट्राइबल का, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है। अब देखिए इसमें अब जैसे ऑप्शन है तो पढ़ के हम लोग समझ ले रहे हैं। अभी आगे जो और क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्त, सबसे यही होगा कि जो भी रूल रहेगा, मतलब जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन के बाद दोस्त जो भी आपको, आप ऐसे कह लो जो उस क्वेश्चन में रूल लगा होगा वो रूल भी मैं बताता हुआ चलूंगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसका सबसे बड़ा फायदा दोस्त आपके लिए ये होगा कि आप जैसे कोई चैप्टर आप पढ़ोगे तब वो रूल पढ़ोगे। यहाँ सबसे बेहतर फायदा आपका ये होगा दोस्त कि वहां पर आप एक तरीके से ऐसे मान लो कि बिना उस चैप्टर को पढ़े हुए भी उस रूल को मतलब भर से ज्यादा आप रिवाइज करके चलोगे, ठीक है। आइए देखते हैं। अब इसमें ए वाला, ठीक है, इसमें दोस्त ये कह रहा है एक चीज दोस्त गड़बड़ी ये हुई है हमसे क्वेश्चन बनाते टाइम, और इसी में कहीं होगा, यकीन मानिए ये, हाँ कहीं ना कहीं इसी में घूम फिर गई है वो स्लाइड। बात ये है, मैं आपको बता दूं क्योंकि नहीं तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे ए वाला तो हमने पढ़ लिया, अब ए के बाद बी आना चाहिए और स्लाइड सी वाली लग गई है। तो चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल देखते हैं। यहाँ पर ए आ गया, बी वाले में देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फिल इन द ब्लैंक सी। अब सी क्या कह रहा है, देखो दोस्त आओ चलो। यहाँ पर सी दोस्त ये कह रहा है फायर नेचुरली काज्ड बाय लाइटनिंग स्ट्राइक्स और वॉल्केनिक एक्टिविटी, दिस एक्सीडेंटल डिस्कवरी लेड टू द। अब क्या है, ऑफ टेक्निक्स कह रहा है कि यहां से आप पढ़ोगे कि फायर नेचुरली जो कि कॉज हुई है, जो कि मतलब हुई है लाइटनिंग या तो आकाशीय बिजली द्वारा या फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी द्वारा, जो ज्वालामुखी वाले थे उनके द्वारा। और यह अचानक से या एक्सीडेंटल डिस्कवरी एवेंचुअली आखिरकार लेके गई, अब कहाँ भैया, देखो थर्ड वाले ऑप्शन में क्या क्या है, डिसोल्यूशन, रेवोकेशन, कल्मिनेशन, प्रोहिबिशन और इंसेप्शन। देखिए यहाँ पर जो सही होगा वो ये वाला ऑप्शन होगा,
इसकी आपने एक मूवी देखी होगी इंसेप्शन, जिसका मतलब होता है स्टार्टिंग। ठीक है, मतलब किसी बड़े चीज की जब स्टार्टिंग होती है तो वहां पर हम किस चीज का यूज करते हैं, इंसेप्शन का यूज करते हैं दोस्त। ठीक है ना, मतलब कोई भी चीज जो बहुत मतलब एक अच्छा प्रभाव छोड़े, जो जिसका इम्पैक्ट बड़ा हो, उसकी स्टार्टिंग के लिए इंसेप्शन है। हॉलीवुड की एक मूवी भी बनी हुई है इंसेप्शन। ठीक है, तो फिलहाल हॉलीवुड मूवी तो नहीं देखने बोल रहे हैं दोस्त, लेकिन एक याद करने का बस ऐसे बता दे रहे हैं कि ये वर्ड है। अब आइए देखते हैं अगला दोस्त क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल फिट इन द गिवन ब्लैंक डी। अब डी कौन सा है तो देखते हैं। डी यहां पर कह रहा है, जैसे मान लीजिए सी में इंसेप्शन हो गया, ऑफ टेक्निक्स क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग फ्लेम्स। ऐसा इस वजह से है क्योंकि देखिए इंसेप्शन का मतलब शुरुआत की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि एक्चुअली में इवेंचुअली आगे लेके गई, ये बस शुरुआत थी। किस चीज की शुरुआत थी, टेक्निक्स की, आग को बनाना और फ्लेम्स को मेंटेन करना। क्योंकि आप देखिए अब हम लोग इतना ज्यादा, जैसे एक समय तो शुरुआत थी कि हम आग की खोज हुई और उसके बाद फिर आविष्कार हुआ जो भी है, उसके बाद दोस्त फिर जैसे जब पहली बार आग जलाई गई होगी तो ये थोड़ी पता था कि कैसे कंट्रोल होगी। फिर धीरे धीरे सीखना पड़ा, अच्छा हमें खाना बनाने के लिए इतनी आग चाहिए, मतलब उसका तापमान इतना होना चाहिए। अगर हमें सेकना है तो उसका टेम्परेचर इतना है। जंगल में लोग रहते थे तो अगर मान लीजिए जानवरों को भगाना है तो ऐसे होना चाहिए। गर्मी के लिए अगर मान लीजिए कहीं ठंडी बहुत पड़ने लगी, गर्माहट चाहिए तो उसका इतना होना चाहिए। आप समझ रहे हो ना, ये अभी फिलहाल दोस्त अजीब लगता, मतलब बड़ा आसान लगता है क्योंकि हम लोग ये चीज देख रहे हैं, हमारे पूर्वज ये कर चुके हैं, जबकि एक्चुअल में चीजें अलग हैं। इसी वजह से यहाँ पर इंसेप्शन लग रहा है। फिर कह रहा है अर्ली ह्यूमन लाइकली नोटिस्ड हाउ वाइल्ड फायर। कह रहा है कि जो शुरुआती ह्यूमंस थे लाइकली नोटिस्ड, पहले इसको मिटा दे दोस्त। कह रहा अर्ली ह्यूमंस लाइकली नोटिस्ड हाउ वाइल्ड फायर। कह रहा जो शुरुआती इंसान थे लाइकली नोटिस्ड, मतलब नोटिस किया था, ज्यादा करने की संभावना रही होगी, लाइकली का यूज हम करते हैं कि कैसे वाइल्ड फायर ने उनके इन्वायरमेंट और को मतलब जो भी है यहाँ नुकसान पहुंचाया, जो भी किया, अभी अगले ऑप्शन में पता लग जाएगा। ये फ्राइटनिंग और फैसिनेटिंग दोनों था उनके लिए। तो आइए देखते हैं डी वाले ऑप्शन में क्या भरा जाएगा भैया। इसमें दोस्त पैसिफाइड, ट्रांसम्यूट, स्टेबलाइज्ड या स्टरलाइज्ड या फिर ऑब्लिटरेटेड। तो दोस्त आप बस वही सिंपल है कि आप 1 सेकंड का पॉज लीजिएगा और देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्त जो सही होगा वो ये वाला होगा। एक्चुअल में इसका मतलब होता है कि किसी चीज को पूरी तरीके से, आप ये कह सकते हो, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। ठीक है दोस्त, यहां पर आप क्या लिखोगे, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। किसका मतलब होता है, ऑब्लिटरेटेड का। ये एक्चुअल में पास्ट फॉर्म है, जबकि जो सही वाला वर्ड होता है दोस्त वो होता है ऑब्लिटरेट। ठीक, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, छोटी सी आप ऐसे ट्रिक मान लो या कोई भी चीज मान लो कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में ATE लगा हुआ है तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि वो वर्ब होगा। और अगर ATE वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करना है तो ION लगाओगे और आप वर्ब को नाउन में कन्वर्ट कर दोगे। जैसे दोस्त ऑब्लिटरेट ये वर्ब है, और अगर यहाँ ई हटाकर ION लगा दोगे, ऑब्लिट्रेशन। समझ रहे हो दोस्त, विध्वंस वैसे वाला मान लो। तो किसी चीज को पूरे तरीके से बर्बाद कर देना, इसके लिए हम ऑब्लिटरेट लगाते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। इसी वजह से यहाँ पर देखिए है भी ना कि कैसे इन्वायरमेंट को पूरे तरीके से ये ऑब्लिटरेट करता है, मतलब पूरे तरीके से खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अब आगे आइए देखते हैं ई वाले में क्या है। इसमें दोस्त कह रहा है कि ई वाले में कौन सा ऑप्शन होगा। तो हाँ, इसमें कह रहा है द फर्स्ट इंटरनेशनल यूज ऑफ फायर, पहला अंतरराष्ट्रीय प्रयोग फायर का, फॉर वार्मथ गर्माहट के लिए, एंड प्रोटेक्शन और रक्षा के लिए, मार्क्ड। अब इसमें क्या यूज होगा वो देखते हैं भाई।
5 नंबर, परफंक्चुरी, पाइवटल, आर्बिट्री, नॉमिनल, स्पॉर्डियक। अब देखिए ये सब ऐसे वर्ड हैं, आप यकीन मानिए जैसे मेरी क्या तैयारी होती थी हमेशा से जैसे एग्जाम पे, क्योंकि आप ऐसे वर्ड पावर के बारे में दोस्त एक चीज आप पहले बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है। वर्ड पावर आप कितना भी कोशिश कर लो, सब आप नहीं रट सकते। ये मतलब एक ऐसा फैक्ट है जो आज नहीं तो कल आपको अपने दिमाग में डालना होगा। अब इस लाइन को लेके काफी लोग कंफर्टेबल भी हो जाएंगे कि यार अगर रट ही नहीं सकते तब तो बढ़िया है, जब सामने से वही कह रहे हैं जो हमें पढ़ा रहे हैं तब तो इसका मतलब फिर तो ठीक है। नहीं दोस्त, देखिए दोनों अलग चीजें हैं, सच्चाई अलग मामला है, ठीक है। इस लाइन को आप ऐसे दिमाग पे नहीं बैठा के सुस्त हो जाओ, नहीं नहीं तो रट ही नहीं सकते तो बात ही खत्म। दोस्त देखो, आप सब नहीं रट सकते, लेकिन अपनी काम की चीजें तो आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब काम की चीजें कैसे पढ़नी है, जैसे मैं स्टार्टिंग में खुद करता था भाई, कि जैसे मान लीजिए एग्जाम के कोई क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे ऐसे 4 वर्ड मिले, 5 वर्ड मिले। अब सब तो मुझे नहीं रटना है, क्योंकि इंग्लिश बैंक में भी आ रही है, एसएससी में भी आ रही है, एनडी में भी आ रही है, सीडीएस में भी आ रही है, वर्ड पावर सब जगह आ रहा है। तो सारा वर्ड पावर रटने का मतलब क्या है कि आप सारे एग्जाम्स का रटो, सारे एग्जाम्स का पढ़ो, लेकिन हमें बैंक से रिलेटेड चीजों को पढ़ना है। तो कम से कम दोस्त जो एग्जाम में अभी तक नहीं आए हुए, मेरी अपनी एग्जाम की अप्रोच में आपको बता रहा हूँ कि जो एग्जाम में नहीं आए हुए हैं उनको तो मैं पढ़ नहीं सकता, जान ही नहीं सकता, लेकिन 20-25 साल के जो भी मुझे पेपर मिलते थे उनमें अगर मैं एंटोनिम, सिनोनिम, वो जो भी आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट या अपोजिट जो भी आप बोलते हो, या फिल इन द ब्लैंक्स में जो वर्ड है, कोशिश मेरी यही रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को कैसे समझा जाए। और यकीन मानिए जब जिस टाइम से ये अप्रोच मैंने थोड़ा सा अपने तैयारी में इंक्लूड की थी, उसके बाद रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलना शुरू हुआ। और रिजल्ट मिलना शुरू हुआ, फिर कुछ दिन बाद कोरोना आया, ओवरेज करके भाग गया, ठीक है। तो ऐसा मान लो। तो फिलहाल आप हमारे जो एक्सपीरियंस है उसका फायदा ले लो, क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पाइवटल होगा जिसका मतलब होता है, आप कह सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, ठीक, मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज, या क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। आप वेरी इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा चीज कह सकते हो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर ये होगा। अब आइए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फिट विल फिट इन द गिवन ब्लैंक। अब आप भैया एफ में चलते हैं पहले। Our ancestors developed increasingly sophisticated methods. This powerful element fundamentally changing the course of civilization. तो दोस्त देखो, अब इसमें जो ये sophisticated, our ancestors developed increasingly sophisticated methods to this powerful element, की मतलब हमारे जो ancestors थे उन्होंने इसके लिए जो ये powerful element है, इसके लिए दोस्त कहाँ है, एफ वाला है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, मैनिपुलेट, सप्रेस, रिलिंक्विश, कॉन्टेमिनेट या डिसमेंटल। अब बस सिंपल सी चीज है, 1 सेकंड का पॉज और उसके बाद चीजें आपको अपने आप पता लग जाएंगी। वैसे फिलहाल यहाँ पर आप समझिए जो सही वाला ऑप्शन होगा वो होगा मैनिपुलेट। और मैनिपुलेट का दोस्त मतलब होता है किसी, चाहे आप पर्सन की बात कर लो या किसी थिंग की बात कर लो, किसी को भी आप बहुत ही ज्यादा चतुराई से आप उसको मैनेज कर रहे हो, मतलब किसी पर्सन या थिंग को चतुराई से, अब वो शुद्ध हिंदी क्या हो जाएगी यार, वो समझ नहीं आ रहा है आपको, मैं ऐसे समझा देता हूँ, ठीक है। मैनिपुलेट का मतलब होता है कि जैसे किसी को अपने हिसाब से ढालना, लेकिन बहुत चतुराई से, इसको हम मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे अब किसी को कहा कि इसने इस आदमी को मैनिपुलेट किया हुआ, इसका मतलब ये है उसने बहुत चतुराई से उसको अपने हिसाब से ढाल रखा है। इसी वजह से दोस्त यहाँ मैनिपुलेट होगा, क्योंकि अगर आप पैसेज में देखोगे तो पैसेज भी दोस्त यही कह रहा है कि जो सोफिस्टिकेटेड मेथड्स थे टू मैनिपुलेट, मैनिपुलेट का मतलब अपने हिसाब से मैनेज करना, किसको मैनेज करना, दिस पावरफुल एलिमेंट, इस बहुत ही ज्यादा ताकतवर चीज को। क्योंकि भाई देखो आग तो ताकतवर है, इसमें कोई मजाक नहीं है, आप देख लो, मतलब अलग लेवल पे खतरनाक। अब आइए इसमें आ जाते हैं कॉमन एरर में। अब इसमें कह रहा है किसी एक में
एरर है, और एरर कहाँ दोस्त है, वो मतलब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा सिंपल है। चलिए, एरर यहाँ पर है, क्यों है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका रूल आप समझिए। जैसे अगर कहीं पर कुछ लोग नीदर पढ़ते हैं, कुछ नाइदर पढ़ते हैं, नाइदर नॉर, आइदर और, ठीक है दोस्त। अगर इससे दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो जो भी वर्ब होती है दोस्त, वो बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, ठीक है। बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। मतलब अगर जैसे आप यहां पर देखो, नाइदर द सुपरवाइजर, ये एक सब्जेक्ट हुआ, नॉर द वर्कर्स दो सब्जेक्ट हुआ, तो दूसरा सब्जेक्ट हुआ। तो आप देखिए दोनों ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये और ये भाई साहब, ये जुड़े हुए हैं नाइदर नॉर से। तो जो बाद वाला सब्जेक्ट होगा, अगर ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी। अब जब हम वर्ब की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, यहां पर हम हेल्पिंग की भी बात कर रहे हैं और हम मेन की भी बात कर रहे हैं, दोनों की, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अगर ये बाद वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, मतलब चाहे हेल्पिंग चाहे मेन जो भी उसमें लगी होगी। और अगर ये प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। अब आप यहां पर एक चीज अगर देखो दोस्त, तो यहां पर वर्कर नहीं है, वर्कर्स है, एस लगा हुआ है, इसका मतलब है ये प्लूरल केस में है। और अगर ये प्लूरल केस में है तो ये हैज ना हो करके क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। अभी आप समझ गए ना। और अगर आप वैसे पढ़ते तो जब चैप्टर में जाते तब आप समझ पाते फिर कहीं ना कहीं। अब यहाँ इसका फायदा हो गया, तो हम लोग क्वेश्चन के साथ भी ये चीज पढ़ते हुए चलेंगे। तो सिंपल सा रूल क्या है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल आप समझिए कि अगर दो सब्जेक्ट्स नाइदर नॉर या आइदर और से जुड़े हुए हैं तो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज होता है। मतलब बाद वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, बाद वाला प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो एग्जामिनर ने बनाया भी हुआ है, वर्कर्स किया हुआ है, प्लूरल यहां पर किया और सिंगुलर कर दिया, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सेंटेंस या कैसे कोई रूल अगर आप पढ़ रहे हो तो कैसे उसको ये पता लगाना है कि अगर इस रूल से एग्जाम में कभी भी एरर बनेगा तो यहीं से बनेगा। तो दोस्त ये भी एक तरीका है जो टाइम के साथ तैयारी करते करते ही आता है। तो यहाँ पर दोस्त बी पार्ट में एरर है, मतलब यहाँ, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। हैड सी स्टडीड मोर अटेंटिवली, विल नहीं दोस्त, देखो ये टेंस का है और टेंस को हम लोग बहुत ही ज्यादा लाइटली लेते हैं, जबकि दोस्त आप यकीन मानो टेंस बहुत खतरनाक है। तो जैसे एक होता है इफ स्ट्रक्चर, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर आगे कुछ बचा है तो फिर होता है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आगे जो है ये स्ट्रक्चर होता है। और ये एक स्ट्रक्चर है और दूसरा स्ट्रक्चर इसी में होता है कि अगर इफ का यूज नहीं होता, ये मैं आपको टेंस की वीडियोस अपलोड करूंगा तो वहां पर आपको ये स्ट्रक्चर पढ़ोगे। एक्चुअल में टेंस का एरर है और हमें लगता है टेंस का एरर बस इज़-एम-आर तक सीमित है, लेकिन नहीं दोस्त, ये सब इसको हम बोलते हैं कंडीशनल क्लॉज, और यहाँ से बहुत एरर बनता है। और अगर इफ का यूज नहीं करना होता है तब हम दोस्त यहाँ पर हैड को बाहर लेके आते हैं, तो होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आगे अगर कुछ है तो फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, ये इधर वाला सेम रहेगा, फिर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। बस आप ध्यान रखिएगा इधर वुड हैव ही होगा, ठीक। और यहां पर एग्जामिनर जो है दोस्त वो वुड हैव का या तो विल हैव कर देगा, जो कि किया हुआ है, ठीक है, विल हैव कर देगा। अगला जो करेगा वुड हैज कर देगा, या विल हैज कर देगा, या वुड हैड कर देगा। मतलब इसी में से ऐसे कलाकारी करते हैं। इसके बारे में पूरा डीप डिटेल हम लोग बढ़िया से जब चैप्टर पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे, लेकिन इसका रूल यही होता है। और इसका रीजन दोस्त क्या है, मैं आपको इतना तो अभी बता ही दे रहा हूं आराम से कि देखिए अगर सेंटेंस का एक क्लॉज या सेंटेंस का मेन क्लॉज पास्ट में है तो सेंटेंस का अगला वाला हिस्सा भी पास्ट में ही जाता है, ठीक है दोस्त। जैसे
आप ये कभी नहीं कह सकते कि मैंने मैच खेला और मैं खाना खाता हूं। ठीक है, आप ये कभी नहीं कहोगे मैंने मैच खेला और घर जाकर खाना खाता हूं। देखो कितना अजीब, सुनने में ही अजीब लग रहा है, गलत है, क्योंकि एक आप कह रहे हो मैंने मैच खेला पास्ट में, फिर दूसरा आप कह रहे हो और घर जाकर मैं खाना खाता हूं। जबकि सेंटेंस देखिए, पहला जो मेन है वो पास्ट में है, मैंने मैच खेला। अब इसके साथ जो जुड़ा है जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, तो आप बोलोगे इसी हिसाब से पास्ट में चलेगा, और मैंने घर जाकर खाना खाया। देखिए दोनों पास्ट में है, लेकिन अगर आप एक प्रेजेंट एक पास्ट में रखोगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो अगर यहां पर हैड है, इसका मतलब है कि ये पास्ट है, तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। और वुड के साथ या कोई भी मॉडल वर्ब होती है तो उसके साथ हम हैव ही लगाते हैं, हैज या हैड नहीं लगाते हैं। तो दोस्त यही सेम एरर देखिए जो यहां पर मैंने आपको बताया कि क्या कर देगा, वही सेम देखिए विल हैव कर दिया है, जैसे यहां बताया सेम। जबकि अगर यहां पर दोस्त हैड है, और देखिए सेम स्ट्रक्चर यही फॉलो किया है, देखिए ये, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, 110% मिलेगा। अभी 2-4-6 महीने पहले की ही बात है। देखिए हैड आया, हैड, फिर सब्जेक्ट का नंबर, ये देखिए सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आगे जो बचा हुआ है ये देखिए यहां लिखा हुआ है, फिर सी सब्जेक्ट, फिर वुड हैव होना चाहिए, यही गलती है, देखिए वुड हैव, फिर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिखी होगी कहीं ना कहीं, ये देखिए क्लियर की थर्ड फॉर्म क्लियर, फिर आगे। तो मतलब आपका केवल और केवल इतना काम है कि बस आराम से आप देखते पढ़ते रहिए, उसी में से मिलना है, यकीन मानिए। ठीक है, तो यहां पर विल हैव का वुड हैव कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब एक चीज और है, अब जैसे जैसे हम लोग थोड़ा बहुत ऐसे अगर समझ के पढ़ेंगे तो दोस्त टाइम लगेगा, उसमें वीडियो की लेंथ आराम से 25 मिनट 30 मिनट ऐसे ऐसे वो होती जाती है। ठीक है, लेकिन इसका एक फायदा ये होता है कि आपका जो भी अपकमिंग एग्जाम होता है उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। द मैनेजर इंसिस्टेड दैट द रिपोर्ट्स बी सबमिटेड, यहां पर दोस्त जो एरर है एक्चुअल में डी पार्ट में है। ऐसा क्यों, देखिए यहां सेंटेंस अधूरा लग रहा है। क्यों कह रहा है कि द मैनेजर इंसिस्टेड, मैनेजर ने इंसिस्ट किया दैट द रिपोर्ट्स बी सबमिटेड बिफोर नून, की जो रिपोर्ट्स हैं वो दोपहर के पहले सबमिट हो जाए। एज पंक्चुअली, हाँ, एज पंक्चुअलिटी वॉज समथिंग ही कंसीडर्ड टू बी। ध्यान रखना दोस्त, जो टू बी होता है, टू बी को हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। तो टू बी के बाद कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, जैसे आई वॉन्ट टू बी। अब इसी पे आप छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा, टू बी के बाद कुछ आपको रखना चाहिए, आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर। तो मतलब कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री आपको एक नाउन उठा के रख देना है। ठीक है, या एक जो भी रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है, ज्यादातर नाउन ही रखते हैं, उसमें आपको वो चीज रख देनी है। तो यहाँ पर डी पार्ट में है, ये बी के बाद कुछ होगा, कि कह रहा है कि वो कंसीडर करता है। क्या करता है, बस केवल इतना ही, कंसीडर करता है। अब सामने वाला पूछेगा ना क्या करता है, वही सेम चीज। आइए देखते हैं। अब इसमें कह रहा है द ऑफिसर वॉज अनअवेयर दैट हिज असिस्टेंट had already submitted the document before he reached the office। अब सेम जो मैंने आपको बताया था फिर वहीं से बना हुआ है दोस्त, ये टेंस से ही रिलेटेड है। आप समझिए, अगर सेंटेंस का एक हिस्सा पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल दिया था, सेम एग्जांपल मान के चलिए कि कोई भी घटना अगर आप बोल रहे हो पास्ट में तो आगे भी पास्ट में होगा। तो रूल क्या कहता है कि सेंटेंस का एक हिस्सा पास्ट में, सेंटेंस का एक हिस्सा पास्ट में है तो दूसरा हिस्सा भी पास्ट में होगा। जबकि रीच आप देखोगे तो इन्होंने प्रेजेंट फॉर्म लगा दी है, यहां पर होना चाहिए रीच्ड, इसकी सेकंड फॉर्म लगनी चाहिए। समझ गए दोस्त ना। तो द ऑफिसर वॉज अनअवेयर दैट हिज असिस्टेंट हैड, देखिए यहां भी पास्ट है, यहां भी पास्ट है, और यहां भी पास्ट है, मतलब सारा कुछ। जबकि यहां प्रेजेंट है, तो सेंटेंस का एक हिस्सा अगर पास्ट, दूसरा हिस्सा भी पास्ट। ठीक है, तो दोस्त आई होप आपको चीजें समझ में आई हैं। और भाई आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हो रही है तो आपको बस इतना करना है कि अपने दोस्तों तक चीजें
पहुंचानी है। कमेंट सेक्शन में जो ना समझ में आया उसको बताइएगा, कमेंट करिएगा। धीरे धीरे साथ में ऐसे पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे साथ में। और चीज़ें एग्जाम वाली हैं तो इन सब चैप्टर से आप जब पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से कौन सी चीज़ें थी। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।